मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज हम ट्रैक करने वाले कलावंती दुर्ग को। कलावंती दुर्ग में जाने से पहले अभी हम अपना बेस विलेज दिखाते हैं। ये है ठाकुरबाड़ी विलेज। यहाँ से मतलब ये बेस विलेज है। मैं थोड़ा अभी जहाँ इसका बेस विलेज था वहाँ से थोड़ा दूर आ गया हूँ, क्योंकि वहाँ पर शोरगुल काफ़ी ज़्यादा था। वहाँ पे बहुत सारे गाड़ी उड़ी लगे थे। पूरा आप देख सकते हैं, वहाँ थोड़ा दूर आपको दिखता होगा। वहाँ पर चारों तरफ में भीड़ था, इसके लिए मैं थोड़ा सा वहाँ से दूर आ गया हूँ और यहाँ से अपना ट्रैक हम शुरू करेंगे। वहाँ से मैं सोचा क्यों ना आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये जो ट्रैक है ये इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ट्रैक में से एक है। और इस पर मतलब काफ़ी ऊपर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, अभी तो पूरा तरह से ग्राउंड है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं काफ़ी नैरो स्टेप है, काफ़ी छोटा छोटा स्टेप है। वहाँ से चलना और मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो ट्रैक का मेन पैच है वो तो और डेंजर है, मतलब ऑसम व्यू है। तो मैं अभी ठाकुरबाड़ी विलेज से होते हुए आगे परवल माची की ओर बढ़ता हूँ। इतना खूबसूरत रास्ता दिल को अलग ही सुकून दे रहा था। और इसी के साथ मैं पहुंच जाता हूँ परवल माची। ये एक ऐसा जगह है जहाँ से प्रबलगढ़ और कलावंती दुर्ग दोनों का रास्ता साफ दिखाई देता है, लेकिन मैं चुनता हूँ कलावंती दुर्ग का रास्ता। और यहाँ से गाँव का नज़ारा देखते देखते मैं पहुँच जाता हूँ एक जूस की दुकान पे, जहाँ मैं अपने लिए जूस बनवाता हूँ। लेकिन मशीन तो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। काफ़ी मेहनत के बाद फाइनली मशीन स्टार्ट हो ही गई। और फिर भैया ने हमारे लिए बनाए गन्ने के जूस, जो सचमुच काफ़ी स्वादिष्ट था। पीने के बाद मतलब मन को एक अलग ही शांति मिली। गन्ने की जूस पीने के बाद हमारे शरीर में मानो एक अलग ही एनर्जी दौड़ गई और हम अपने सफ़र पे निकल पड़े। रास्ते में खूब सारा मस्ती और बचपन की याद ताज़ा करने के साथ ही मैं आगे बढ़ने लगता हूँ। और आगे जब बढ़ता हूँ तब यहाँ से पहाड़ों का नज़ारा, पहाड़ों के बीच बसा ये वैली मतलब अलग ही सुकून दे रही थी। और ये जो परवल माची का एक अलग ही व्यू दिखता है, सुकून देता है। लेकिन अभी मेन डरावना पैच तो बाकी ही था। इस घने जंगल से होकर के गुजरने के बाद हमें मिलती है कलावंती दुर्ग से थोड़ा पहले एक गुफा, जिसमें अंदर जा रहे हैं। काफी अंधेरा है। क्या हुआ? कुछ है क्या? बाहर निकलो। हम डरते हुए उस गुफा से बाहर निकले, लेकिन हमारे चेहरे पे अलग ही स्माइल थी। मुझे तो मजा आ रहा था, पर मेरा दोस्त काफी डर रहा था। उसी के साथ मैं गुफा से बाहर निकला। मेरा दोस्त तो बहुत पहले ही भाग गया। हम गुफा से जैसे ही आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने पहला मुश्किल और सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा था। यहाँ तो रास्ता इतना मुश्किल था कि हमें रस्सियों का सहारा लेना पड़ा। और फिर मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ता हूँ। ये रास्ता इतना भी आसान नहीं है जितना कि पहले सोचा था। पूरा स्लिपरी रास्ता और पकड़ने का कोई साधन नहीं, बस अपने पैरों पर भरोसा और खुद पर यकीन, यही आपको ऊपर तक ले जाएगी।
और ये है सबसे डेंजर पैच। यहाँ तो ऑलमोस्ट मैं फिसल ही चुका था, लेकिन ये फोटो खींच रहे भैया ने हम पे पूरा नज़र बना के रखा था कि अगर मैं कहीं स्लिप भी हो जाऊं तो ऐसा मान क्योंकि हमारे रक्षा करने के लिए खड़े हो। तो दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप हाथ में स्टिक लेकर चढ़ने की गलती कभी मत करें, क्योंकि मेरे साथ हादसा होते होते बच गया। कलावंती दुर्ग महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पश्चिमी घाट की एक ऊंची चट्टानी चोटी है जो समुद्र तल से लगभग 686 मीटर यानी 2250 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह कोई पूरा किला नहीं बल्कि एक वॉच टावर था, निगरानी स्थल, जहां से आसपास के इलाकों पर नजर रखी जाती थी। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में रानी कलावंती की स्मृति में हुआ और इसी कारण इसका नाम कलावंती दुर्ग पड़ा। पहले इसे मुरंजन के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन बाद में मराठा शासन के समय इसका नाम बदला गया। आज इसे क्लाइम टू हेवन यानी स्वर्ग तक की चढ़ाई कहा जाता है। इसकी कठिनाई और ऊंचाई के कारण यहाँ कई दुर्घटनाएं भी हुई है, जिसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा के लिए गाइड अनिवार्य, प्रवेश शुल्क सीमा, शाम के 5 बजे तक और प्लास्टिक प्रतिबंध जैसे नियम लागू किए। लेकिन आज भी इसकी अभाव आपको महसूस होगा। और इतनी मुश्किल और डर के साथ जब मैं ऊपर चढ़ा तो हैरान रह गया। आप खुद देखिए क्यों हैरान था। इतना ऊपर जहाँ चढ़ना इतना मुश्किल है, फिर भी ये दादा इतना सारा सामान को लेकर के ऊपर चढ़ कर मतलब फिर लाकर बेचते हैं। और इतना बड़ा पानी का गीला, अभी छोटा सा बैग लिया था तो आना इतना मुश्किल था। अभी कलावंती दुर्ग के सबसे टॉप पर नहीं हूँ, मैं उसके एक छोटे से पार्ट में हूँ। और जब तक मैं उसके और करीब पहुँचता हूँ उसके चिमनी क्लाइम करने के लिए, तब तक आप इन सिनेमैटिक शॉट को एंजॉय करिए। ये ऊंचाई इतनी है कि मैं अपने सामने देख रहा हूँ कि बादल मेरे सामने से होकर गुजर रहे हैं पहाड़ों के आसपास। और इसी के साथ सबसे डेंजर पैच जिसे चिमनी क्लाइम ये करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन था, या तो मैं रस्सा से जाऊँ या रोप लेडर से, लेकिन मैं चूज करता हूँ रस्सा, क्योंकि रस्सा पर मुझे पूरा यकीन था कि ये मोटा है, काफ़ी मजबूत है, क्योंकि मैं अंदर से डरा हुआ था और इसीलिए मैं रस्सा के साथ से ऊपर जाता हूँ। तब
ऊपर पहुंच के मैं करता हूँ ढेर सारा मस्ती और ढेर सारा वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी। यहाँ से पूरा 360 डिग्री व्यू दिखता है, पूरा वैली का नज़ारा। और ये है प्रबलगढ़, जो कलावंती दुर्ग से काफ़ी ऊंचा है। ऊपर से नज़ारा जितना खूबसूरत है, नीचे उतरना उतना ही चुनौतीपूर्ण है। कलावंती दुर्ग की खड़ी पत्थर की सीढ़ियाँ, एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ बस हवा का सहारा। हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी चूक भी बड़ी मुश्किल में बदल सकती है। पैरों के नीचे फिसलन, हाथों में पसीना और दिल की धड़कन जैसे हर सीढ़ी पर तेज होती जाती है। पर यही तो वो पल है जब डर को जीतकर साहस अपनी असली ताकत दिखाती है। अगर एक लाइन में मैं कहूँ तो कलावंती दुर्ग सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि साहस, रोमांच और भय तीनों का संगम है।